गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की जो क्लास हमारी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन पर आधारित है। जैसे कि आप लोगों को कई टॉपिक्स बताए जा चुके हैं जिसमें इज एम आर का प्रयोग है, हैज हैव हैड का प्रयोग है, इट देयर का प्रयोग है। टेंस में भी हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। तो आज का जो जिक्र करने चल रहे हैं आप लोगों के सामने, वो ध्यान दीजिएगा, वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं कि कौन सी पहचान आएगी तो हम जानेंगे टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे कहते हैं कि किसी क्रिया के अंत में अगर आपको कहीं पर मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो मान लीजिएगा ये सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं इसलिए यह पहचान आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया को हम जानते हैं। अगर हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। इज सिंगुलर के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब एक वचन के सेंस में अगर हमको प्रयोग करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। एम अकेले वर्ब है जो केवल आई के लिए प्रयोग की जाती है, और आर हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कह दिया गया आपका वी, यू, दे। अगर कहीं पर आया ए या कहीं पर नेम एंड नेम मतलब एक से अधिक नाम होता है तो हम उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। यहां पर अगर हम इस का देखते हैं, ही, सी, इट, ए इसके लिए इस का प्रयोग करते हैं, अथवा किसी का नेम आता है तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का। इसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग की जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो किसी भी टेंस को आपको इतनी चीज पहचान पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और मेन वर्ब पता होनी चाहिए। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो हमारा, हम जिसको फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मेट बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम पाते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मेट हो गया किसका, अफर्मेटिव का। अब इसको हमको चेंज किसमें करना है, मतलब इसका ट्रांसलेशन है, जैसे कह दिया गया वह पढ़ रहा है। चलिए हम लिख दिया वह पढ़ रहा है। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का। देखिए यहां पर लिखा है ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है, अगर हमको लगाना होता बुक, हम लिख देते बुक। ठीक है, जैसे कह दिया गया मैं पढ़ा रहा हूं, लिख दिया गया मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए कंटिन्यू काम जारी है। इसका क्या हो गया, आई के साथ देखिए क्या हो गया, एम टीचिंग, आई एम टीचिंग हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे कह दिया गया वे खेल रहे हैं, लिखा गया। अब वे का क्या हो गया, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। क्या हो गया, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे। क्लियर हो गया। तो ये आपका किसका सेंटेंस हो गया, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है।
तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। इसका अगर हम फॉर्मेट देखते हैं अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर हो गया। इसी क्रम में अगर मान लीजिए हम कह दिए हमको निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव। तो जो निगेटिव का फॉर्मेट हमारा बनता है, निगेटिव हमारा इस फॉर्मेट में बनेगा। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद इज एंड आर लिखते हैं, नॉट लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका निगेटिव का फॉर्मेट। मतलब केवल आपको एक चीज जोड़ना रहा, क्या? नॉट। यहां पर जैसे कह दिया गया वह तैर नहीं रहा है। क्या हो गया? वह तैर नहीं रहा है। अब वह के लिए हमने क्या लगा दिया? ही। इसके बाद क्या लगाया गया? इज नॉट, क्या हो गया? स्विमिंग। क्या हो गया? ही इज नॉट स्विमिंग। तो अब आपका क्या हो गया? वह तैर नहीं रहा है। ठीक। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, आपको बताते हैं कई फॉर्मेट। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट हम क्या करते हैं? हम इज एम आर को पहले कर लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं। ये हमारा किसका हो गया? इंट्रोगेटिव का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया क्या तुम पत्र लिख रही हो? क्या तुम पत्र लिख रही हो? अब देखिए तुम लगाए, हमने लगा दिया क्या? आर यू। देखिए आर लगा पहले, यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गया। तो आप लोग ये जो फॉर्मेट है इसके आधार पर बेस्ट ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का करिएगा और अपनी बुक से खोल लीजिएगा सारे लोग। टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी कम से कम 5 सेंटेंस की एक्सरसाइज करके सेंड करिएगा। किसके लिए? चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।